वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और वो है एयरफोर्स एक्स एंड वाई। एक्स वर्सेस वाई अगर मैं बात करूं यहां पे तो सबसे पहले सवाल क्या आता है कि एयरफोर्स एक्स की तैयारी करूं, एयरफोर्स वाई की तैयारी करूं या दोनों की तैयारी करूं, दोनों में क्या डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का, कौन बच्चा एक्स का फॉर्म भर सकता है कौन वाई का, किसकी कट ऑफ कम ज्यादा रहती है, या सैलरी में क्या डिफरेंस है और एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और यहां पर भी आप देख रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप आपका कंपेरिजन है। और इस कंपेरिजन में सबसे बड़ा सवाल बच्चे के दिमाग में आता है वो है कि क्या कि इंडियन एयरफोर्स में कौन सा बेस्ट है, एक्स या वाई। क्योंकि फॉर्म आपके आ चुके हैं, फॉर्म आपको भरना है और आप तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक्स की करें, वाई की करें या दोनों की करें, कौन सा बेस्ट है और किसका फॉर्म भरें, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आज के बाद में यहां से कोई डाउट नहीं रहेगा और यहां से आप फिक्स कर सकते हैं कि मैं एक्स की तैयारी करूं, वाई की करूं, एक्स का फॉर्म भरूं, वाई का भरूं या दोनों का फॉर्म भरूं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम आगे चलते हैं और सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है आपका क्वालिफिकेशन का। यानी क्वालिफिकेशन आपका क्या है, किसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर साइंस बैकग्राउंड से आपके सब्जेक्ट में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश है, 12th क्लास में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश है और मिनिमम 50% है और इंग्लिश में भी मिनिमम 50% है, तो ऑल ओवर 50% और इंग्लिश में अगर 50% है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साइंस वाले बच्चों को मैं ये कह रहा हूं। और ये नीचे डिप्लोमा भी है, 3 ईयर का डिप्लोमा, 2 ईयर का आपका वोकेशनल कोर्स भी दे रखा है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गया साइंस का, कौन बच्चा साइंस का फॉर्म भर सकता है ना। आर्ट्स वाला साइंस का फॉर्म नहीं भर सकता, ध्यान रखना। आर्ट्स वाला बच्चा साइंस का फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन सुनो, साइंस वाला बच्चा आर्ट्स मतलब आपका वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप अपन कह सकते हैं और इसमें आपको 10+2 12th पास होने चाहिए और मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। टोटल 50% प्लस आपका होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो चलेगा। तो वाई ग्रुप का जो फॉर्म है वो एक्स वाला भी भर सकता है और वाई वाला, यानी साइंस सब्जेक्ट वाला बच्चा भी और अदर देन साइंस यानी आपका आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा भी भर सकता है, एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी भर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला बच्चा आपका एक्स ग्रुप का फॉर्म नहीं भर सकता। एक्स ग्रुप का फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जिसके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो 12th क्लास में। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन का पहला कंपैरिजन। अब आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, पहली चीज। दूसरी, एक्स और वाई ग्रुप में यहां पर जो आपका इनटेक है, सेकंड इनटेक 2023 के लिए जो फॉर्म आपके आ चुके हैं उनकी डीओबी में क्लियर कर दूं। डीओबी एक्स और वाई दोनों में सेम है और डीओबी आपका 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 आपका है और इसमें ये 26 का जो डेट है ये भी इंक्लूड है। ये आपकी डीओबी होनी चाहिए, चाहे वो एक्स का बच्चा हो चाहे वाई का बच्चा हो। तो डीओबी का आपका कंपैरिजन नहीं है, दोनों का डीओबी सेम है। बहुत सारे बच्चों को लेकर सैलरी को लेकर डाउट रहता है कि सैलरी में जो आपका डिफरेंस आपका रहने वाला है। मैं आपको क्लियर करूं, सैलरी में डिफरेंस आपका नहीं रहने वाला है, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो, आपका एक्स में आ रहा हो, साइंस में आ रहा हो, अदर देन साइंस में आ रहा हो, आपकी जो सैलरी पैकेज है वो आपका फिक्स रहेगा इस तरीके से। यानी सैलरी में डिफरेंस नहीं है, चाहे आप एक्स में जा रहे हैं चाहे आप वाई में जा रहे हैं या आप एक्स और वाई दोनों का फॉर्म देके किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। दोनों में एक साथ तो जॉब कर नहीं सकते, किसी एक में जॉब करना है। सैलरी पर्पज से आप दोनों को सेम माने। अब बाद में बताऊंगा कि अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है या आप साइंस से हैं तो आपको आर्ट्स में मतलब आपका वाई ग्रुप में जाने का मौका भी आपको मिल रहा है एक्स के साथ साथ, तो आपको वाई में जाना चाहिए या नहीं, उसका रीजन मैं भी आपको आगे दूंगा। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं ज्यादा इस पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। अब आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है। अगर आप पहले साइंस सब्जेक्ट से आते हैं यानी एक्स ग्रुप से आते हैं तो वहां पे आपका पेपर होगा ऑनलाइन
और जो पेपर का टाइम होगा वह होगा 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। और सब्जेक्ट होंगे आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स। यहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे आपके 20, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 25 और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 25। ये आपका एक्स ग्रुप का यानी एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। 70 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट आपका रहेगा। ये आता है अदर देन साइंस। ये पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा और इस पेपर में आपका ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का रहेगा। और ये 2 सेगमेंट में आता है, एक इंग्लिश में जो कि 20 क्वेश्चन है और एक रागा। रागा में क्या होता है, आपकी जनरल मैथ्स आती है और आपका जीके आता है और आपका रीजनिंग आता है। ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं रागा में यहाँ पे। और यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 और 20 50 क्वेश्चन। टाइम आपका 45 मिनट यहाँ पर होने वाला है। तो ये वाला सेगमेंट अदर देन साइंस का है। अब आप मुझे बताइए, यहां से अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं तो देखिए सीधे शब्दों में अगर अपन बात करें कट ऑफ की, क्योंकि बच्चा कट ऑफ को लेके भी सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे साइंस में जाना है, अदर देन साइंस में जाना है। तो मैं आपको बताऊं, साइंस सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है 2022 में 28 नंबर थी टोटल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ आपका 9, 9, 7, 8 रखा गया था, वो चीजें अलग है, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जानेगा। और अदर देन साइंस आपका 34 नंबर था, 28 और 34। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा गैप नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एक्स का कट ऑफ तो बहुत कम है तो अपन एक्स में चले जाते हैं, लेकिन अभी आपका फर्स्ट इनटेक 2023 आया तो साइंस यानी एक्स ग्रुप का कट ऑफ था 39.5 और अदर देन साइंस का कट ऑफ था 40.5। अब आप मेरे को यहां से पूछे कि पेपर का लेवल किसका इजी किसका हार्ड होता है, तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक्स ग्रुप के पेपर का लेवल अच्छा होता है फिजिक्स और मैथ्स का, और वाई ग्रुप का पेपर का लेवल इजी रहता है और इसीलिए उसका कट ऑफ आपका ज्यादा रहता है। ये चीज आपके पेपर को लेवल को लेकर डिफाइन हो गया। अब यहां से चीजें क्लियर होती कि कौन सा बेस्ट है। देखो, आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो साइंस वाले सेगमेंट से जाए तो टेक्निकल वर्क आपको मिलेगा, और आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो आप वाई ग्रुप से फॉर्म भरे, अदर देन साइंस से फॉर्म भरें। दूसरी चीज, आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से फॉर्म भरना है तो फिर आप वाई ग्रुप का फॉर्म भरें, अदर देन साइंस का भरें, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल इजी रहता है लेकिन कट ऑफ ज्यादा रहेगी, बात एक ही है। और एक्स ग्रुप का पेपर में फिजिक्स मैथ्स का लेवल अच्छा रहता है लेकिन कट ऑफ उसकी कम रहती है। तो डिसाइड आपको करना है कि किसका मैं फॉर्म भरूं, कौन सा बेस्ट है। मैं कहता हूं दोनों बेस्ट है, सैलरी दोनों में आपको सेम मिलेगी। हाँ, फर्क इतना है कि एक्स में आप जाओगे तो टेक्निकल आपको वर्क करने को मिलेगा और वाई में आप जाओगे तो जनरल ड्यूटी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ये फर्क आपको यहां पे मिलेगा। किसका फॉर्म भरें, आपको जो कंफर्ट लगे, जिसकी तैयारी आपके लिए बेस्ट हो सके उसका फॉर्म भरें। लेकिन जो बच्चा ये सोचे कि मैं एक्स और वाई दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहूं तो बेटा मामला काफी सारा टफ होने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई की दोनों की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा बचे हुए टाइम में, यानी 60 दिन में 14-15 घंटे आप पढ़ोगे तब जाके आप पेपर निकाल पाओगे। लेकिन पढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक, आप कोई प्लानिंग नहीं है, आप ऐसे ही तैयारी करते जा रहे हैं और पेपर आपके सामने और पेपर देने आप चले गए, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास हो, और जब प्रॉपर प्लानिंग आपके पास हो तो चीजें बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि तब आपको सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होता है। और जब सिलेक्टेड कंटेंट आपको तैयार करना होता है, जब एक्सपीरियंस टीम आपके पास हो, तो वही कंटेंट जो आपको पेपर में बनता है, पूछा जाता है, वो पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को, कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, तो पेपर निकालना इजी हो जाएगा। और इसीलिए हमारी टीम ने डेडिकेटेड आपका सिलेक्शन बैच आपका लेके आ गई है। 10 मार्च से आपके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। 10 मार्च से एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मार्च से क्लासेज स्टार्ट होगी। और ये जो कोर्स है इसकी जो फी है वो आपकी रहने वाली है 1299। कंप्लीट आपका कोर्स होगा जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी, 15 एग्जाम बिफोर एग्जाम का पेपर आपका मिलेगा, फुल सिलेबस का एग्जाम पैटर्न पे कट ऑफ एनालिसिस के साथ में, और कॉन्सेप्ट क्लासेज हैं वो आपकी वाईटी पे होने वाली है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आप आज ही जुड़ जाइए सिलेक्शन लाइव बैच के साथ। और जो सेल्फ रिवीजन है, सेल्फ एनालिसिस है, स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है, टाइम बचाना है, तो आपकी जितनी भी क्लासेज होगी उनके सारे कॉन्सेप्ट के नोट से ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट विथ सॉल्यूशन
25 सिलेक्टेड मॉक टेस्ट आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे, जो आपको एग्जाम से पहले पूरे लेवल पे एग्जाम पैटर्न पे तैयारी आपको करवा देंगे। और बाकी सारे मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिलेंगे, डाउट सेशन आपको यहां पे मिलेगा। और ये आपका सेल्फ रिवीजन के लिए सिलेक्शन बैच का नोट्स बैच है, ये नोट्स बैच रहेगा और वो आपका लाइव बैच रहेगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट चाहिए, डाउट क्लियर करना है, तो यहां पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए तो एक कमेंट चाहूंगा, आप किसका फॉर्म भरने चाह रहे हैं, ये कमेंट अगर यहां तक आ गए तो जरूर करके जाइएगा, एक्स या वाई या पॉथ। मैं ये कमेंट आपका जरूर पढ़ना चाहूंगा, तो पता करूंगा कि कितने बच्चे एक्स के लिए, कितने बच्चे वाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।